एक बार की बात है, एक जंगल में दो मित्र रहते थे। वे बहुत ही पुराने मित्र थे, एक दूसरे का हमेशा साथ देते थे। लेकिन उनमें से जो कालू कौआ था, कालू कौआ चिड़िया का बुरा ही चाहता था। वो नहीं चाहता था कि चिड़िया कुछ अच्छा करे। अरे कालू, क्या तुमको पता है कि कल मैं जब घूमने गई थी तो साहब मुझे मिले थे, हमारे कमरा मालिक, और वो यूं कह रहे थे अगर तुमने किराया नहीं दिया तो मैं तुमको घर से निकाल दूंगा, क्योंकि हमारा 1 साल का किराया रुका हुआ चल रहा है। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा है कि जल्दी से जल्दी किराया दे दो। अरे क्या कहा तुमने? हमको घर से निकाल देंगे साहब? अरे क्या करें दोस्त, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं और हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब हम क्या करें, पता नहीं क्या होगा। कहीं वो हमको घर से बाहर न निकाल दें, फिर हम दोनों कहाँ पर जाएंगे। अरे तुम टेंशन मत लो, अगर तुम कहो तो मैं तुमको एक बहुत ही अच्छा उपाय बताती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक उपाय है। उसकी बात सुनकर कालू कौआ टूनी चिड़िया से कहने लगता है, अरे हाँ हाँ टूनी चिड़िया, बताओ जल्दी से, क्या उपाय है तुम्हारे पास? जल्दी से बताओ क्या उपाय है। अरे मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास पिछले साल के कुछ पैसे बचे हुए रखे हैं, क्यों ना हम कुछ कारोबार कर लें। तुम कुछ बेच लेना, मैं भी कुछ ना कुछ बेच लूंगी, और फिर उससे पैसे आ जाएंगे। फिर हम मालिक का किराया दे सकते हैं, फिर हम बच जाएंगे, मालिक हमको अपने घर से नहीं निकालेंगे। देख लो, तुम्हारी समझ में आए तो। अरे वाह टूनी चिड़िया, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी बात कही। ये तो बढ़िया उपाय है। मैं टमाटर बेच लूंगा और तुम भी कुछ सब्जी बेच लेना, उससे थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे। फिर हम मालिक का पूरा किराया चुका देंगे, फिर हम घर से निकलने से बच जाएंगे। ठीक है तो कालू दोस्त, मैं कल को तुमको थोड़े से पैसे दे दूंगी और थोड़े से अपने आप रख लूंगी। उनसे हम दोनों अपना अलग अलग सामान ले आएंगे और अलग अलग जाकर सामान को बेचने लगेंगे। ठीक है, तो फिर कल सुबह हम दोनों सामान बेचने चले जाएंगे। लेकिन अब जल्दी से सो जाओ, कल जाना है हमें। अगले दिन टूनी चिड़िया सब्जी बेचने पहुंच जाती है और इधर कालू कौआ भी अपने टमाटर बेचने पहुंच जाता है। और कालू कौआ टमाटर बेच रहा होता है, तभी उसकी दुकान पर एक चिड़िया आती है और कालू से कहती है, अरे ये क्या कालू भैया, आप टमाटर बेच रहे हो? आपको शोभा नहीं देता ये काम। आप तो कुछ अच्छा सा काम कीजिए, कोई बड़ा सा काम कीजिए। लेकिन पहले मुझको ये बताइए कि आपको टमाटर बेचने की ज़रूरत कैसे पड़ गई? क्या कोई घर में दिक्कत है, कोई परेशानी है क्या? जो भी बात है मुझसे बताइए ना कालू भैया। अरे बहन, दिक्कत तो कुछ नहीं है, बस वो हमारे कमरा मालिक है ना, वो थोड़े से किराए के पैसों को कह रहे थे, क्योंकि हमने 1 साल से अपने मालिक के कमरे का किराया नहीं दिया है। इस वजह से मालिक गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे अगर तुमने कल या परसों किराया नहीं दिया तो मैं तुमको घर से बाहर निकाल दूंगा, और वो भी धक्के मारकर तुमको घर से बाहर निकाल दूंगा। इस वजह से टूनी चिड़िया और मैं दोनों लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत पैसे आ जाएं। अच्छा तो ये बात है कालू भैया, चलो कोई बात नहीं, भगवान सबके लिए अच्छा करता है, तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। लेकिन अब जल्दी से मुझको ये सुंदर सुंदर टमाटर दे दीजिए, मुझे अपने बच्चों के लिए खाना बनाना है। उसके बाद कालू कौआ उस चिड़िया को टमाटर दे देता है और वो चिड़िया भी कालू कौआ को 500 रुपये का नोट देकर वहाँ से चली जाती है। इधर तो कालू कौआ का कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन इधर टूनी चिड़िया का भी कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी दुकान पर भी बहुत सारे ग्राहक आने लगे थे और चिड़िया भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि अब पैसे आ ही जाएंगे। लेकिन शाम होने के बाद कालू कौआ तो अपने टमाटर बेचकर घर वापस आ जाता है और उस टूनी चिड़िया का इंतज़ार करने लगता है। और फिर कालू कौआ कहता है, अरे कहाँ रह गई ये टूनी चिड़िया, पता नहीं अब तक नहीं आई। क्या इसकी सारी सब्जियां नहीं बिकी क्या? मेरी तो सारी सब्जियां बिक चुकी हैं, पता नहीं ये कहाँ रह गई। ये भगवान, इसको जल्दी से जल्दी घर भेज दो, फिर मैं बड़े साहब के पैसे दे आऊँगा। उसके बाद कालू कौआ अपनी दोस्त टूनी चिड़िया का इंतज़ार करने लगता है। तभी थोड़ी ही देर बाद टूनी चिड़िया घर आती है और कालू कौआ उससे कहता है, अरे टूनी चिड़िया, तुम कहाँ रह गई थी? मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे कहीं नहीं रही थी, बस दुकान का थोड़ा सा सामान बिखरा हुआ था, उसी सामान को ठीक करने में लगी हुई थी। बताओ क्या कह रहे हो? अरे मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी पैसे तुम आज कमा कर लाई हो वो मुझको दे दो, मैं दोनों के पैसे मिलाकर बड़े साहब को दे आऊँगा, वरना साहब कल को आकर हमें अपने घर से बाहर निकाल देंगे, फिर मुझको अच्छा नहीं लगेगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? जल्दी से लाओ, जो भी पैसे लाई हो मुझको दे दो, मैं देने चला जाऊँगा। अरे मैं ज़्यादा पैसे नहीं लाई,
हमारे मालिक का 1000 ही रुपए तो किराया जाना था, 500 मैं ले आई हूँ और 500 तो तुम्हारे पास भी होंगे, ये ले लो और दे आओ मालिक को। उसके बाद कालू कौआ टूनी चिड़िया से वो पैसे लेकर बड़े साहब को देने चला जाता है और रास्ते में एक जंगल पड़ता है। कालू कौआ उसी जंगल में रुक जाता है, उसके मन में लालच आ जाता है। अरे वाह, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे आ गए हैं। अब मैं इन पैसों को लेकर शहर भाग जाता हूँ और शहर में जाकर कुछ अच्छा सा कारोबार कर लूँगा। फिर टोनी बेचारी गरीब रह जाएगी और मैं अमीर बन जाऊँगा। फिर उसके बाद टोनी को दिखाऊंगा कि देखो मैं कितना ज़्यादा अमीर हो गया हूँ। चलो अब मैं जल्दी से शहर की तरफ निकल लेता हूँ, वरना अगर रास्ते में टूनी आ गई तो मुझको देख लेगी और कहेगी कि अभी तक तुम पैसे देने नहीं गए। चलो अब मैं जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ और शहर में जाकर कोई अच्छी सी फैक्ट्री खोल लूँगा, जिससे कि मैं बहुत अच्छा और मोटा पैसा बना सकूँ। उसके बाद मुझे अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। टूनी चिड़िया भी मुझको फिर नहीं रोक सकती। चलो अब मैं जल्दी से चला जाता हूँ। और इधर टूनी चिड़िया कालू कौए का इंतजार देख रही थी कि बड़ी देर हो गई है। अरे इस कालू कौए को तो बहुत देर हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक पैसे देकर नहीं आया। और मैंने कहा था कि टाइम सिर आ जाना अपने घर, क्योंकि रात हो जाएगी फिर तुम्हें आने में कोई दिक्कत परेशानी ज़रूर हो जाएगी। इस वजह से मैंने उससे कहा था कि जल्दी आ जाना, और पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक तो आया ही नहीं। बहुत देर से उसका इंतज़ार देख रही हूँ, पता नहीं दोस्त मेरा कहाँ रह गया। चलो एक काम करती। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने बड़े साहब के घर आती है और आकर वहाँ बैठ जाती है। उसको देखकर उसका साहब कहने लगता है, अरे आओ भाई आओ टूनी, कैसी हो? ठीक तो हो? और पैसे लाई हो ना मेरे किराए के पैसे लाई हो? जल्दी बताओ, लाई हो तो लाओ, मुझको दे दो। अरे क्या कहा साहब? पैसे तो मैंने कालू कौआ को दिए थे कि जाओ बड़े साहब को दे आओ। क्या वो अभी तक नहीं आया क्या आपके घर? और मैं उसका घर पर भी इंतजार देख रही थी कि बड़ी देर हो गई अभी आया नहीं। अरे अच्छा, तुमने क्या मुझको पागल समझा है जो मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा? कह रही हो कि कालू कौआ को पैसे दिए थे मैंने और वो तुम्हारे पास आया था या नहीं? तुमने मुझे बिल्कुल ही बेवकूफ़ समझ लिया। जब मेरा किराया देना ही नहीं है तो ऐसी ऐसी बातें तो मत किया करो। जाओ चुपचाप निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारे जैसे पक्षी की तो हमारे जंगल में जगह भी नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं घर में रहने, और 1 साल का किराया तो हो गया है और वो भी नहीं दे रहे, ऊपर से बहाने और बनाते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। जाओ चुपचाप मेरे घर से दखल अंदाज हो जाओ। जाओ निकलो मेरे घर से, मुझे तुम्हारी सूरत अच्छी नहीं लग रही। उसके बाद टूनी कहती है, अरे साहब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कृपया मुझे भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए। आप तो यही कह रहे हैं कि जाओ निकल जाओ मेरे घर से, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अरे सुना नहीं क्या तुमने? मैंने तुमसे कहा है ना मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी सूरत भी बहुत बुरी लग रही है। ऊपर से झूठ बोल रही हो और कह रही हो कि कालू कौआ को मैंने पैसे दिए थे। जाओ तुम चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। उसके बाद टूनी चिड़िया उसके घर से आ जाती है और एक जंगल में एक पेड़ के पास आकर बैठ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो कालू कौआ को पैसे दिए थे कि जाओ बड़े साहब को दे आओ, लेकिन उस कालू कौआ ने मेरे साथ धोखा किया है। वो सारे पैसे लेकर भाग गया, उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया। अब मैं कहाँ जाऊँ भगवान? अब मैं क्या करूँ? देखती हूँ कि कोई काम मिलता है तो ठीक है, वरना ऐसे ही अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। चलो अब मैं यहाँ से चलती हूँ, क्योंकि इस जंगल में बैठकर तो मैं कुछ नहीं कर सकती। कुछ करूँगी तभी कुछ पैसे आएंगे और तभी मैं कुछ खा पाऊँगी। चलो अब मैं यहाँ से चल देती हूँ। उसके बाद बेचारी टूनी चिड़िया उस जंगल के पेड़ के पास से जाने ही वाली थी, तभी थोड़ी ही देर बाद ऊपर से एक सेब गिरता है और टूनी से कहता है, अरे टूनी बेटा घबराओ नहीं, मैं एक जादुई सेब हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आया हूँ, क्योंकि मुझको पता है तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आया हूँ। मैं तुमको एक जादुई सेब की टोकरी देता हूँ। इस सेब की टोकरी से तुम इन सेब को बेचकर पैसे कमा सकती हो, और इस टोकरी में से कभी भी सेब खत्म नहीं होंगे। जितना तुम बेचोगी उतने ही सेब इसमें बढ़ते जाएंगे और तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। बेटा तुम टेंशन मत लो, अब घबराने की कोई बात नहीं। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इतनी मदद की है। मैं ये आपका उपकार पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन अब मुझे चलना होगा, क्योंकि रात होने वाली है। उससे पहले मैं कुछ सेब बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमा लूंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गांव में आकर सेब बेचने लगती है, और उसकी सेब की दुकान पर बहुत से पक्षी सेब लेने आ जाते हैं और उसकी दुकानदारी अच्छी चलने लगती है। और फिर कुछ दिनों बाद उस सेब को बेचकर
वो चिड़िया एक अच्छा सा घर खरीदती है और कुछ सालों तक मेहनत करने के बाद चिड़िया के पास एक अच्छा सा घर भी आ जाता है। सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है और इधर तो टूनी चिड़िया बड़े ही खुश थी, लेकिन उधर जो कालू कौआ उसके पैसे चुरा कर भागा था वो बड़ा ही दुखी था। एक दिन वो कालू कौआ अपने आप से कहता है, अरे मैंने तो सोचा था कि एक अच्छा सा कारोबार करूंगा, टूनी चिड़िया के पैसे चुरा कर एक अच्छी सी फैक्ट्री खोलूंगा और एक अच्छा सा घर बना लूंगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने टूनी चिड़िया को धोखा दिया है। इससे बुरी बात और कुछ भी नहीं है। मुझे अब अपनी हरकत पर शर्मिंदगी आ रही है। पता नहीं ये मैंने क्या कर दिया। लालच में आकर मैंने टूनी चिड़िया के साथ बहुत ही बुरा किया है। अब मैं वापस जंगल जाऊंगा और टूनी चिड़िया से माफ़ी मांगूंगा कि दोस्त मुझको माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है। ऐसा करता हूँ कि मैं अभी चला जाता हूँ टूनी चिड़िया के जंगल में और घर जाकर टूनी चिड़िया से माफ़ी मांग लेता हूँ। देखते हैं अगर वो माफ़ करती है तो ठीक है, अगर उसने माफ़ नहीं किया तो वापस अपना शहर में आ जाऊंगा और कुछ काम करने लगूंगा। उसके बाद वो कालू कौआ वापस जंगल आकर टूनी के घर उसको आवाज़ मारता है, अरे टूनी कहाँ चली गई तुम, जल्दी आओ। मुझे लगता है कि टूनी यहाँ नहीं है। उसके बाद कालू कौआ साहब के घर आकर पूछता है, अरे साहब क्या आपने टूनी चिड़िया को देखा है? क्योंकि मैं उसके घर गया था, पता नहीं कहाँ गई है। मैं उसको आवाज भी मारी लेकिन वो सुनती ही नहीं। अगर आपने टूनी चिड़िया को देखा हो तो कृपया करके मुझे बता दीजिए, मैं टूनी चिड़िया से माफी मांगना चाहता हूँ। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? टूनी चिड़िया तो तुम्हारे साथ ही रहती थी, फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि टूनी चिड़िया कहाँ है? और तुम टूनी चिड़िया से माफी क्यों मांगना चाहते हो? अरे साहब, एक साल पहले जब टूनी चिड़िया ने मुझको आपको पैसे देने के लिए कुछ पैसे दिए थे तो मैं उन पैसों को लेकर शहर चला गया था, क्योंकि मेरे मन में लालच आ गया था उन पैसों को देखकर, और आज मेरे वो पैसे ख़त्म हो गए हैं। इस वजह से मुझको अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदगी आ रही है और इसलिए मैं टूनी चिड़िया को ढूंढ रहा हूँ और उससे माफ़ी मांगने के लिए मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि टूनी चिड़िया कहाँ है, वरना मैं जीते जी ही मर जाऊँगा और मैं टूनी चिड़िया से माफ़ी भी नहीं मांग पाऊँगा। प्लीज़ आप मुझको बता दीजिए कि टूनी चिड़िया कहाँ है, मैं जल्दी से उसके पास जाकर उससे माफ़ी मांग लेता हूँ। अरे ऐसी बात है क्या? मुझको तो नहीं पता था कि ऐसी बात है, लेकिन मैंने भी तुम्हारी वजह से बेचारी टूनी चिड़िया को उल्टी सीधी कह दी और उसको अपने घर से बाहर भगा दिया। वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम कैसे पक्षी हो? तुम्हारे अंदर कोई दिल नहीं है क्या? बिल्कुल ही ममता नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? तुम कुछ जानते नहीं हो क्या? लालच में आकर तुमने टूनी चिड़िया के साथ बहुत कुछ किया है और साथ साथ में मैंने भी टूनी चिड़िया को बहुत कुछ कह दिया। अब मुझे भी टूनी चिड़िया से माफ़ी मांगनी है। चलो अब हम दोनों चलते हैं और टूनी चिड़िया से माफ़ी मांग कर आते हैं। अगर उसने माफ़ कर दिया तो ठीक है, वरना मैं तो किसी लायक रहूँगा ही नहीं। उसके बाद वो दोनों टूनी चिड़िया के घर आते हैं और टूनी चिड़िया उनसे कहती है, अरे साहब आप आइए आइए साहब, कैसे आना हुआ बताइए मेरे घर। और कालू को तुम्हारी तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती, चुपचाप मेरे घर से बेदखल हो जाओ, जाओ निकल जाओ। ये घर मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है, फल बेचकर मैंने इस घर को खड़ा किया है। जाओ चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी सूरत भी अच्छी नहीं लगती। अरे टूनी दोस्त, मुझको माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने जो काम किया है मैं उसके सज़ा के लायक हूँ। कृपया करके मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं इसलिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। कृपया मुझको माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है टूनी। और हाँ टूनी चिड़िया, मुझको भी माफ़ कर देना। मैंने भी तुमको उस दिन बहुत ही उल्टा सीधा कह दिया था, लेकिन अब जब कालू कौआ ने मुझको बताया मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और प्लीज़ इस कालू कौआ को भी माफ़ कर दो, क्योंकि इसको अब अपनी गलती का एहसास हो गया है और इससे बड़ी बात कुछ नहीं है कि इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया करके कालू कौआ को भी माफ़ करो। अरे नहीं नहीं साहब, आप क्यों मुझसे माफ़ी मांग रहे हो? आपकी कोई गलती नहीं है, हो जाता है कभी कभी ऐसा, लेकिन आप कह रहे हो इस वजह से मैं इस कालू कौआ को माफ़ करती हूँ, वरना मैं इसको कभी भी नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ मैं आपकी वजह से इसको माफ़ कर रही हूँ। और इससे कह दो कि ये आज के बाद किसी के साथ ऐसा ना करे और मैं इसको अपने साथ नहीं रखूँगी, कोई दूसरे घर में रह लेगा ये। उसके बाद कालू कौआ अपने पुराने वाले घर में आकर रहने लगता है
और फिर उसके साहब भी उसको वो घर दे देते हैं और खुशी खुशी कालू कौआ भी रहता है और चिड़िया भी रहती है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बहुत ही भोली चिड़िया रहा करती थी। वो चिड़िया बेचारी इतनी भोली थी कि उसको सब गरीब गरीब कहते थे, लेकिन वो किसी की बात का कुछ भी जवाब नहीं देती थी, चुपचाप उनकी बात सुनती रहती थी और बेचारी मन ही मन दुखी होती थी। एक दिन वो चिड़िया कहती है, अरे चलो कहीं बाहर घूम कर आती हूँ। यहाँ तो सब मुझे गरीब गरीब कहते रहते हैं और हर वक्त मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। पता नहीं भगवान ने इनको इतना पैसा कैसे दे दिया और पैसे के साथ साथ इनके अंदर कम बुद्धि भी दे दी। चलो अब मैं कहीं घूम कर आती हूँ। उसके बाद वो चिड़िया एक जंगल में आकर आराम से बैठ जाती है। उसको लगता था कि इस जंगल में तो मेरा कोई मजाक उड़ाने आएगा नहीं, लेकिन चिड़िया को पता नहीं था कि यहाँ भी कोई ना कोई रहता है। तभी थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक कबूतर आता है और आकर टूनी से कहने लगता है, अरे गरीब चिड़िया, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए ये जंगल नहीं बनवाया है। तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए तो गंदे नाले हैं, उसमें जाकर रहो। हमारे इस इतने साफ जंगल में क्या कर रही हो तुम? चलो जाओ यहाँ से निकलो। और तुम्हारे जैसे पक्षी की, इतने गरीब पक्षी की तो हमारे जंगल में जगह भी नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं और हमारे जंगल में आकर रहने लगते हैं। चलो जाओ यहाँ से, निकल जाओ हमारे जंगल से। इतनी बात कहकर वो कबूतर वहाँ से जाने लगता है और टूनी चिड़िया बेचारी अपना मन छोटा कर लेती है और यही सोचती है कि हे भगवान के सब मुझे ऐसे गरीब गरीब कहकर मुझे चिढ़ाते हैं। अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। फिर वो अपने घर आकर कहती है, हे भगवान मैं क्या करूं, ये ऐसे ऐसे पक्षी भी मेरा मजाक उड़ाते हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। पता नहीं ये मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं। और भगवान तूने मुझको गरीब बनाकर बहुत ही बुरा किया है, क्योंकि ये पक्षी सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझको बुरा और गंदा बताते हैं। अब मैं ऐसा करूँगी कि इतना काम करूँगी, सबको पीछे छोड़ दूँगी। मुझे जो भी काम मिलेगा मैं उसी काम को करने लगूंगी। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं इनको दिखाऊंगी कि मैं भी गरीब नहीं हूँ, मैं भी पैसे वाली हूँ और मुझे गंदा और बुरा मत कहा करो तुम लोग। उसके अगले ही दिन से टूनी चिड़िया एक फैक्ट्री में काम करने लगती है और उसको जो भी काम मिलता था वो उस काम को कर लेती थी, कभी भी पीछे नहीं हटती थी। टमाटर उसने बेच लिए थे, फैक्ट्री में काम उसने कर लिया था। कुछ ही दिनों बाद टूनी चिड़िया के पास बहुत से पैसे हो जाते हैं और चिड़िया कहने लगती है, अरे आखिरकार अब मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए हैं। मैंने इतनी मेहनत करके इतने सारे पैसे जमा किए हैं। अब दिखाऊंगी मैं उन सबको कि मैं भी गरीब नहीं हूँ और मुझे गंदा और बुरा मत बोला करो। सबको अकल सिखाऊंगी मैं, सबको बताऊंगी कि मैं गरीब नहीं हूँ। ऐसा करती हूँ, कल सुबह जाकर एक नया घर खरीदती हूँ। उसके बाद वे लोग सभी मेरे घर पर आएंगे और मुझसे माफ़ी मांगेंगे कि टूनी बहन मुझको माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने तुमको कहा है। अब मैं सो जाती हूँ और कल सुबह जाती हूँ घर को देखने। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया एक नया अच्छा सा घर खरीद लेती है और घर खरीदने के बाद कबूतर को पता चलता है और कबूतर टूनी चिड़िया के घर आकर कहता है, अरे टूनी बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। इतना अच्छा घर खरीद लिया तुमने इतनी मेहनत कर कर। लेकिन मैं बहुत ही गलत था। मैंने तुमको उल्टा सीधा कह दिया था उस दिन जंगल में। मुझे अब अपने कहने पर पछतावा हो रहा है। कृपया करके मुझको माफ़ कर दीजिए। मैंने तुमको बहुत ही उल्टा सीधा कह दिया था। अब मैं किसी को भी ऐसे नहीं कहूँगा। मैंने तुमसे एक बहुत ही अच्छा सबक सीखा है कि कभी भी किसी की भी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। उसके बाद चिड़िया कहती, आखिरकार मैंने तुमको बता ही दिया कि मैं भी कोई आम चीज नहीं हूँ। मैंने भी मेहनत करके इतना बड़ा घर ले लिया है और तुमको सबक सिखा दिया है। चलो ये तो अच्छी बात है कि तुमको अपने कहने पर पछतावा हो गया। जाओ, मैंने तुमको माफ़ किया, लेकिन आइंदा किसी के साथ भी ऐसा मजाक मत करना और किसी को भी उल्टा सीधा मत बोलना। जाओ यहाँ से चले जाओ। उसके बाद टूनी चिड़िया खुशी से रहती है।